डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और उम्मीद है कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। अब आपका एग्ज़ाम बहुत कम बचे हैं और आपका ऐसे ही एक एग्ज़ाम जो कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का बचा हुआ है। ये पेपर बीएससी और साथ ही साथ बीकॉम का हो चुका है। ये आपका यानी कि बीए का पेपर होने वाला है। तो मैंने देखा है कि बीकॉम और बीएससी का जो पेपर है तकरीबन सेम है। तो हो सकता है कि जो आपका पेपर होने वाला है वो भी इसी तरह का आए। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप इस पेपर को सोल्व करते हैं, इस पेपर से तैयारी करते हैं, तो आपकी बहुत हद तक जो तैयारी है 90% से ज़्यादा इसी पेपर के माध्यम से हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखिएगा और इसमें दिए गए सभी सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 24 तारीख के अंदर तकरीबन जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको यही पेपर आने वाला है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि पहला सवाल क्या है। तो सवाल नंबर 1 है यहाँ पर, विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगले जो सवाल है सवाल नंबर 2, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों चूँकि इसके अंदर 100 सवाल हैं, 100 क्वेश्चंस हैं और वक्त जो है बहुत कम है, तो इसलिए सिर्फ सवाल नंबर बोल करके उसका जो ऑप्शन है वही आपके सामने पेश किया जाएगा, बाकी आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 सतत। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप गौर से देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्वगुणात्मक। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही समझ। आप अपने अपने हिसाब से, अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तब आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 अधिक वैश्विक व्यापार। और क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी खुशी यानी हैप्पीनेस। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोध और समझ के। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भौतिक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो डिटेल क्वेश्चन की आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 15, केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विरोध और ईश्वरिया का। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयं क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन गालिबन जो इसका आंसर है मेरी तरफ से वो डी है। एक बार आप भी इसको सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों में से एक है, एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है कि जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र भारत में कहाँ स्थित है, वो है गाज़ियाबाद में। और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सेवा का मकसद। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मूल्य। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी के 7 पापों में शामिल है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो फिलहाल नहीं मिल पाया है, इसको हम छोड़ देते हैं, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है कि किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है, तो वो है हरियाणा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 नैतिकता ना तो प्रायोगिक विज्ञान है न ही कला, यह कथन है सही या गलत, तो ये सही है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन सही होता है वो होता है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर ऑप्शन बी नियमानुसार। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए विचार सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 नैतिकता का वर्णन मानक अनुसार होता है, तो ये है उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा मूल शिक्षा का उद्देश्य सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत मूल्य विकसित करना, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और सद्भाव व्यवस्थित होता है, तो ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 56 से अस्तित्व अर्थ होता है सहयोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और 57 का सही जवाब हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2011 किस देश के आतिथ्य में मनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। और क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें 2022 में पर्यावरण दिवस की थीम थी, तो केवल एक धरती, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 59 प्रकृति के लिए समय विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष की थीम रही, तो ये थी 2020 की, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और मिट्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था, तो यह था ऑप्शन बी 2015 में। जीवन हेतु जल दशक कब घोषित किया गया, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2005 से 2015। हाँ, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ऑप्शन है सही जवाब। वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो यह था 1972, ऑप्शन बी। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष है 1986, ऑप्शन ए सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 66 सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष था, ये आया था 2005 में, ऑप्शन सी। और मुद्रा लॉन्ड्रिंग अधिनियम वर्ष था 2002। और दोस्तों एक बात बताते चलूँ कि 2002 में लाया गया था और जो ये लागू किया गया था ये हुआ था 1 जुलाई 2005 से, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 भ्रष्टाचार अधिनियम वर्ष 1988 में लाया गया था और 9 सितंबर 1988 को ये लागू हुआ था। प्रथम नैतिक शिक्षक कौन था, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बगैर सिद्धांत राजनीति कथन का संबंध है, तो इसका जो सही जवाब है वो फिलहाल अभी नहीं मिल पाया है, अभी आपको ऑप्शन में बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 बगैर कार्य संपत्ति के उदाहरण हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 72 चरित्र से प्राप्त होता है यह शक्ति, ऑप्शन ए। और 73 विवेकानंद जी के शिक्षा प्राप्ति का जो मूल अधिकार था वो है चरित्र निर्माण। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नैतिक जीवन, ऑप्शन ए सही जवाब। और 75 हिंदी दृष्टिकोण अनुसार जीवन के कितने उद्देश्य हैं, तो ये है 4। और ये कौन कौन से हैं, अर्थ, काम, धर्म और जो चौथा है यानी कि 76 का वो है मोक्ष, सी ऑप्शन सही जवाब है इसका। 72 NEP 2020 प्रोन्नत करता है मूल्य शिक्षा को। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 22 सितंबर 1974, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। करों का निरंतर भुगतान सिद्धांत है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। और आध्यात्मिक मूल्य की विशेषता है उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, तो सही जवाब हो जाएगा टंसले। और भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और आगे क्वेश्चन नंबर 84 जनसंख्या वृद्धि दर प्रभावित होती है, तो ये होती है पलायन से, मृत्यु दर से, जन्म दर से और उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। और मिनी माता रोग का कारण क्या है, मरकरी, ऑप्शन सी सही जवाब। 86 जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो ये है ऑप्शन सी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों
तो इसका जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। तो आपको बताते चलें, आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि 1 दिसंबर 2022 जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो वो थी इक्वलाइज, यानी कि एक कॉल टू एक्शन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत आसान सा सवाल है, 1 दिसंबर को। और अगला जो सवाल है वो है भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष है, वो है 1984। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 89, स्मोक किसका मिक्सचर है? तो ये है ऑप्शन बी धुआं और कोहरे का। और ऑप्शन सी बढ़ती मानव आबादी। 90 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ती मानव आबादी। और जो अगला सवाल है हमारा 91, इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण के दो मुख्य घटक जैविक तथा अजैविक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया गया है टांसले के द्वारा 1935। और वनस्पति के अग्रदूत हैं लाइकेन, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। क्वेश्चन नंबर 95, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये थी MIC, और ये 1984 में घटना भोपाल में घटी थी। हरित क्रांति संबंधित है अनाज से, ऑप्शन सी सही जवाब। और क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो यह होता ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 14 जून 1992 को। और जो अगले सवाल है वो है 98, फौना संबंधित है, यह है जंतुओं से। और 99, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो यह है बायोस्फीयर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। और क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, पारिस्थितिक तंत्र की प्रेरक शक्ति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सौर प्रकाश। तो इसके अंदर दोस्तों सिर्फ जो ऑप्शन थे सही वही आप तक पहुंचाए गए हैं। हो सकता है 1-2 ऑप्शन के जवाब इसके अंदर ऊपर नीचे हो गए हों, चूँकि ये वीडियो जो है बहुत तेज़ी में बनाई गई है, और चूँकि और सवाल के ऊपर पूरी बात नहीं की गई है, चूँकि बहुत लंबी ये वीडियो हो जाती। और BSc BCom 3rd सेमेस्टर में यही पेपर आपको देखने को मिला है। तो BA के 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी यही पेपर आने वाला है। आपको यही पेपर, बस सवाल इधर उधर इसमें आपको मिल जाएंगे, बाकी इस पेपर आपको यही मिलेगा। तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जिस सवालों के जवाब इसमें रह गए हैं, हो सकता है मेरे भी याद नहीं रहा हो, तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और उसका जवाब आपको कमेंट्स में दे दिया जाएगा। या जो सवाल रह गए हैं जवाब मुझे नहीं मालूम था, तो वो भी आप उसको देख कर कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात और, फूड एंड हाइजीन से रिलेटेड जो पेपर है आपका, वो भी बहुत जल्द आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। वो जो है 1st सेमेस्टर के लिए अगर होगा तो उसको जल्द अपलोड हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।